Plane flying horizontally in north-south direction. एरोप्लेन ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो विंग्स उसके ईस्ट वेस्ट में आएंगे। सबने देखा होगा ना एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन नॉर्थ साउथ में जा रहा है तो विंग्स उसके ईस्ट वेस्ट में होंगे। ऐसे जा रहा है। बताओ इन दोनों फील्ड में कौन सी फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? यहां पर एरोप्लेन इज गोइंग इन दिस वे नॉर्थ साउथ। वर्टिकल कंपोनेंट तो बहुत परफेक्ट हो रहा है भाई। हमने रूल क्या बताया था? अगर वेलोसिटी या लेंथ में से कोई भी चीज पैरेलल होगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अभी देखो हॉरिजेंटल पे ध्यान दो। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है ब्लू पेन हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और विंग्स ईस्ट वेस्ट में है, तो लेंथ परपेंडिकुलर है। लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरोप्लेन की वेलोसिटी जो है वो लेंथ परपेंडिकुलर लेकिन वेलोसिटी पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। हटा के रख दो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को, बेकार हो गया। क्योंकि वेलोसिटी जो है, जब एरोप्लेन नॉर्थ साउथ में जा रहा है तो वेलोसिटी उसकी नॉर्थ साउथ में है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी नॉर्थ साउथ में है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। वर्टिकल देखो, लेंथ के परपेंडिकुलर है वर्टिकल। लेंथ है तुम्हारी ये डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ इस रेड पेन के देखो परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ भी रेड के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में ये वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा और जो ईएमएफ होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो इसमें लिख लो, तुमने लिखा था व्हेन इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देन इट विल कट vertical component of Earth's magnetic field. Vertical component of Earth's magnetic field, then potential difference will be calculated by this formula. Vertical component you have to take into account. और अगर क्वेश्चन में उसने वर्टिकल नहीं दिया है, कॉम्प्लिकेशन बनाया है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है BE sin phi। पिछले चैप्टर में था। डिप एंगल दिया होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी होगी, यहां से वर्टिकल निकाल के यहां प्लेस करोगे। अगर वर्टिकल दिया है तो डायरेक्ट पुट कर दोगे। सेकेंड पॉइंट लिखो, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली। एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली and aeroplane is flying horizontally in east west direction। अब आ जाओ, एरोप्लेन अब ऐसे फ्लाई रहेगा, ये ईस्ट वेस्ट में जा रहा है तो इसके विंग्स नॉर्थ साउथ में हो जाएंगे। अब पिछली बार नॉर्थ साउथ में जा रहा तो विंग्स ईस्ट वेस्ट में थे, और जब ये ईस्ट वेस्ट में जाना है इसको तो विंग्स जो है नॉर्थ साउथ में रहेंगे। बताओ कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? पहली नजर में बताओ कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? बोलो। जिस कंपोनेंट के पैरेलल वेलोसिटी या लेंथ हो, तो हॉरिजेंटल के पैरेलल देखो इसकी लेंथ आ रही है विंग की, तो हॉरिजेंटल फिर हटा के रख दो। अब ये किधर, इसकी लेंथ देखो वर्टिकल के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी ईस्ट वेस्ट में वो भी परपेंडिकुलर है, तो वर्टिकल फिर कंट्रीब्यूट करेगा। आगे लिख लो, देन इट विल कट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एंड अगेन दिस फॉर्मूला।
अब तो कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि अगर प्लेन हॉरिजेंटल मूव कर रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। चाहे इसको याद रख लो या इस तरह बना के भी देख सकते हो। अगर हॉरिजेंटल मोशन है तो वर्टिकल कंपोनेंट कट होगा इन एनी केस। इसी तरह कहे कि ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन तो हमेशा ही हॉरिजेंटल मूव करती है, तो चाहे ट्रेन ईस्ट वेस्ट में जाए चाहे नॉर्थ साउथ में जाए, उसकी जो एक्सेल है, जो रॉड होगी व्हील्स के बीच की, दैट विल बी कटिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पॉइंट यहां पे फिर और लिख लो, EMF is induced across axle of the train। एक्सेल ऑफ द ट्रेन बोले, कार बोले, ये सब हॉरिजेंटल मूव करने वाली चीजें हैं। EMF is induced across axle of the train again due to वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। इधर भी वो मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने दिखाया नॉर्थ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, यही सेम थिंग। तो एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली, ट्रेन मूविंग हॉरिजेंटली इन एनी डायरेक्शन, कार मूविंग हॉरिजेंटली, जितने हॉरिजेंटल मूव करने वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो सब वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेंगे। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, एरोप्लेन इज falling down or rising। एरोप्लेन इज फॉलिंग डाउन और राइजिंग, इस तरह से या तो राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, वॉट एवर द केस। इसमें ए पार्ट लिखो, फॉलिंग या राइजिंग का केस है और उसमें ए पार्ट, विंग्स आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। विंग्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, उस समय वो फॉल कर रहा है, मान लो। आ जाओ वापस। हॉरिजेंटल वर्टिकल, एरोप्लेन के विंग्स ईस्ट वेस्ट में बोले हैं उसने, तो ये रहा ईस्ट वेस्ट में विंग्स। ये मार्कर जो है ये एरोप्लेन के विंग्स हैं, ईस्ट वेस्ट में है। फॉलिंग डाउन, नीचे फॉल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल के पैरेलल आ रही है। वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल दिख रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब हॉरिजेंटल पे कंसंट्रेट करो। लेंथ जो है हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है, तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा इस बार? हॉरिजेंटल। इसके देखो लेंथ भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजेंटल, इसीलिए क्वेश्चन में हॉरिजेंटल दिया था। तो पहला पार्ट है विंग्स आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देन इट विल कट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, it will cut horizontal component of earth field। so EMF induced का फॉर्मूला लोगे BH into L into V। अब ये लगाओगे, ज्यादातर तुम्हारे लेवल में दे दिया जाएगा। BH कट रहा होगा तो BH दे देगा, वर्टिकल कट रहा होगा तो वर्टिकल दे देगा। बहुत रेयर केस में वो B देगा, BE देगा, फिर फाई देगा, तो यहां पे BE cos फाई हो जाएगा। BH जो है BE cos फाई से निकाल लोगे।
अभी लास्ट केस देखो, दूसरा बी पार्ट लिखो, विंग्स आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसके विंग्स नॉर्थ साउथ में और तब वो फॉल कर रहा है। देखना, ध्यान से देखना, घर में खूब प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगा। विंग्स नॉर्थ साउथ में, ये रहे विंग्स नॉर्थ साउथ में। किसको हटाओगे एक नजर में? कौन सी फील्ड यहां बेकार हो गई? हॉरिजेंटल को तो रख दो अलग, क्योंकि हॉरिजेंटल के पैरेलल थी इसकी लेंथ। अभी वेलोसिटी देखो किसके पैरेलल मिल रही है। अगर फॉलिंग डाउन या राइजिंग है तो वेलोसिटी वर्टिकल के पैरेलल हो गई पैरेलल की नहीं? तो वर्टिकल का भी काम खत्म हो गया। नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो विंग्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, विंग्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। फिर से देख लो, हॉरिजेंटल वर्टिकल, देखो लेंथ या वेलोसिटी में से कोई भी पैरेलल हो जाए बी के, वो बेकार हो जाएगा ईएमएफ के लिए। विंग्स नॉर्थ साउथ में, तो ये हॉरिजेंटल के पैरेलल लेंथ हो गई, तो हॉरिजेंटल हटा दो। और वेलोसिटी वर्टिकल के पैरेलल हो गई, तो वर्टिकल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ईएमएफ में, तो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। So today we'll finish at this time. I have a meeting at 7. So tomorrow you will have the class. अरे ये क्या हो गया?